टिकट वितरण के तौर तरीके से जन सुराज में बिखराव, गया में विभिन्न सीटों पर उम्मीदवार उतारने के तौर तरीके को लेकर जन सुराज के नेताओं के बीच गहरी नाराजगी है। पार्टी के विक्षुब्ध नेताओं ने सोमवार को शेरघाटी में बैठक कर विरोध का स्वर भी बुलंद किया है। नेताओं का कहना था कि अगले 2 दिनों में व्यापक विचार विमर्श कर पार्टी के हजारों कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। आइए सुनते हैं नेताओं ने क्या कहा। यहाँ पे आप लोगों को बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जैसा कि आप सभी चेहरा देख ही रहे होंगे, ये सब जनसुराज के पदाधिकारी रहे हुए हैं और रहे क्या हुए हैं अभी है, और सभी का एक जॉइंटली डिसीजन हो रहा कि सब एक साथ जो है वो रिज़ाइन करें। तो हम लोग उसी पे विचार विमर्श कर रहे हैं। आज नॉमिनेशन का लास्ट डे था, यहाँ पे नॉमिनेशन सबके हो चुके हैं। जैसा भी फैसला होगा हम लोगों के बीच में, वो सब एक साथ हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है। कारण है कि जो टिकट का बंटवारा जिस तरह से हुआ और जो वादे किए गए थे हम लोगों से, सारे कैंडिडेट थे, हम कैंडिडेट तो नहीं थे, लेकिन रिजवान भाई बैठे हैं यहाँ पे, रमधार जी बैठे हुए हैं, शहरियार भाई बैठे हुए हैं, ये सब कैंडिडेट थे। जो भी वादे किए गए थे, जिस तरह से इन लोगों के पैसे खर्च कराए गए, और एक दुख तो है उसमें, सभी शौक में है कि कोई बाहर से कैंडिडेट को घुसा दिया जा रहा है जिसका एक दिन की सदस्यता नहीं है, वैसे वैसे कैंडिडेट्स को लाया गया है। तो और जो वादे किए गए थे उस वादे पर बिल्कुल खरा नहीं उतरे। तो ये एक अफसोस की बात है और उसी को लेकर हम लोग आहत हैं। देखिए, इस पार्टी में हम लोग इमामगंज के बाई इलेक्शन से जुड़े थे और हम लोगों को काफ़ी अपेक्षा थी, काफ़ी उम्मीद थी इस पार्टी से, और हम लोग को यही लग रहा था कि जन सुराज पार्टी जो है ये जनता के सुंदर राज के लिए एक अच्छी पार्टी बनी है और जन सुराज जो कहती है वो करती है, ये हम लोगों को भरोसा था। लेकिन जिस तरीके से पार्टी ने हम लोगों को धोखा दिया और हम लोगों को ये कहा गया था, आप लोग भी मीडिया बंधु जानते होंगे इस बात को, कि हम लोगों को कहा गया था कि पूरे बिहार में मुसलमानों को 40 सीट दी जाएगी, हर हाल में दी जाएगी, लेकिन 31 पर ही जा करके ये रुक गए। 40 सीट इन्होंने मुसलमानों को नहीं दिया। पहला धोखा यहाँ पर हुआ मुसलमानों के साथ। दूसरी बात, टिकट वितरण को लेकर के जो टिकट वितरण हुआ उससे तो हम लोग असंतुष्ट हैं, वो तो एक अलग मुद्दा है, एक अलग बात है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग असंतुष्ट हैं वो प्रशांत जी के बिहेव से बेबात हैं। तो यहाँ पर जो आज हम लोग एक मीटिंग रखा था उसमें हम लोगों ने एक तय किया था सारे लोगों ने कि इस पार्टी को हम लोग अलविदा कहने वाले थे, लेकिन अभी सभी साथियों ने मीटिंग में हम लोग एक तय किया कि पहले जो नॉमिनेशन हुआ है हम लोग स्क्रूटनी तक इंतज़ार कर लें कि मैदान में कौन कौन पार्टी रहती है और कौन कौन कैंडिडेट रहते हैं। जैसे ही स्क्रूटनी ख़त्म होगी उसके बाद एक हम लोग मीटिंग पुनः रखेंगे जिसमें बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आपको देखने के मिलेंगे और सारे नेता जो लोग यहाँ पर अभी आए हैं, कुछ लोग नहीं आ सके कि किन्हीं कारणों से नॉमिनेशन चल रहा था जिसकी वजह कर लोग बहुत से लोग नहीं आ सके हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर के हम लोग एक निर्णय लेंगे और जो सही निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे और इस निर्णय से आप लोगों को अवगत कराने का काम। चीजें सब ठीक ठाक चल रही थी। लास्ट का लगभग 18 तारीख को मुझे बताया गया कि आपका टिकट लगभग फाइनल है, आप इसको अब मतलब कुछ देरी बाद आपको सिंबल मिल जाएगा। लगभग हम लोग को 6 बजे 7 बजे का समय दिया गया। हम लोग को बैठे बैठे रात के 3 बज गए। 3 बजने के बाद अचानक शिवम परमार बाहर आते हैं। जावेद भाई मेरे साथ में वहीं पे मौजूद थे, इनसे बोलते हैं कि जरा सा ये बात वहीं का प्रत्याशी नीतीश दांगे उनको बोलिए कि भाई ये रामाधार जी का टिकट में पार्टी देना चाह रही है, आप सपोर्ट कीजिए। आप भला सोचिए कि जो व्यक्ति 6 महीना पहले से, 4 महीना पहले से, 2 महीना पहले से, 1 साल पहले से लगा हुआ है 5 लोग, आप किसी को टिकट दे रहे हैं, अगर उसको आप ये बात बोलिएगा किसे जाकर उससे सहमति लीजिए, कभी मानेगा? तो मैंने तुरंत इनको कहा कि भैया कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। हम तो देखे कि भाई मनीष कश्यप या तमाम जितने भी रितेश पांडे, जितने भी लोग जो नए आए और अचानक टिकट उनको आसानी से दे करके भेज दिया गया। किसी तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं, उनके पास विपक्ष हल्ला करते रह गए। कई पार्टी विपक्ष के द्वारा हल्ला किया गया, ऐसा तो कहीं कोई डिसीजन नहीं लिया गया।
तो फिर बताया जाता है 7 बजे के करीब कि आपको उदय बाबू से जाकर के मिलना है। हम भागे दौड़े पहुंच जाते हैं लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे के करीब उदय बाबू के पास। उन्होंने कहा कि देखो अभी तुमको एमएलसी का चुनाव हम लड़वाएंगे, तुम निश्चिंत रहो। हमने कहा कि भैया 100 से गिनती शुरू होती है कि 1 से शुरू होती है? तो 1 से होती है। तो 1 से होती है तो भैया अभी हमको विधायकी आप लड़ने दीजिए। हमने तमाम लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है। वहां के लोग चाहते हैं कि नहीं, एक नौजवान और ऊर्जावान व्यक्ति जो जन स्वराज को डे फर्स्ट से सींचा है, 3 साल से जुड़े हुए भैया, पार्टी के लिए काम किया है, उनका जवाब आता है कि आप जैसे 1500 लोग छट गए, उसमें आप भी हो। जिस कैंडिडेट को पूर्व एमएलसी को आप गुरुआ में लॉन्च किया है, आप मुझे बताइए कि वो व्यक्ति कब पार्टी का एक दिन भी जय जयकारा लगाया, एक दिन झंडा उठाया है, जय बिहार बोला है? अब तो सब हो गया, कैंडिडेचर क्लियर हो गया, आगे क्या है? आगे हम लोग विचार करेंगे। पार्टी और जिस तरीके का हम लोग का कमेटी है, हम लोग तमाम लोग मिल करके ये छटनी के बाद हम लोग बैठेंगे और इसमें जो भी निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ के हम लोग निर्णय लेंगे। और इतना जान लीजिए अगर पार्टी को छोड़ेंगे तो एक साथ कम से कम 2500 3000 लोगों के साथ पार्टी को छोड़ेंगे। मैं गया जिला का चुनाव प्रभारी रहा हूँ, अभी हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा इतने दिनों में कि जिला चुनाव प्रभारी बनाया क्यों गया। हम लोगों से एक भी मशवरा नहीं लिया गया कि किसको चुनाव लड़ाना है। यहाँ पर पूरे गया जिला में 2 कैंडिडेट छोड़कर 8 कैंडिडेट को सिर्फ पैराशूट से उतारा गया, जिसका मुझे भारी दुख है। मैं जहाँ जहाँ घूमता हूँ लोगों में शिकायत यही है कि आप लोग के रहते घर में हम लोग को ठगा गया, इसलिए मैं आहत है, दुखी है मेरा मन। मैं इस काम को या इस पार्टी को 24 तारीख को, ये उन्होंने 2000 बोला, उन्होंने 25,000 बोला, मैं बोलता हूँ 5000 कार्यकर्ता के साथ में छोड़ूँ।